हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएस। साथियों, आज हम बहुत ही सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें जो स्टैंजा है ये हम आपको पहले भी करवा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास जैसा कि पता है, इतने टाइम हम आपको संस्कृत करवाते हैं और उसी श्रृंखला में आज आए हैं। कहता है, सबसे पहले स्टैंजा दिया गया है, कहता है भारत देश श्याम दिश हिमालयो राजा वर्तते। भारत देश के उत्तर दिशा में, ध्यान दीजिए, भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वतों का राजा होता है। अस्य तुंगानी, इसके तुंग या इसके शिखरानी, शिखर सर्वदा हमेशा हिमेन आच्छादितानि भवन्ति, हिम से आच्छादित या हिम से ढके रहते हैं। अयम पर्वता, ये पर्वत पूर्व सागरात यानी पूर्व सागर से लेकर पश्चिम सागर पर्यंतम विस्तृता, यानी ये जो पर्वत है ये पूर्व सागर से लेकर और पश्चिमी सागर तक फैला हुआ है। ये पूर्व सागर से लेकर और पश्चिमी सागर तक फैला हुआ है। अस्य मेखलासु, इसकी मेखलाएं, नाना विधा औषधिया प्ररोरियन, इसकी मेखलाओं में, नाना विधा मतलब, नाना मतलब कहते हैं, नाना का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की, नाना विधा मतलब अलग अलग प्रकार की, औषधियां प्ररोहंती मतलब फैली हुई हैं। इसकी मेखलाओं में अनेक प्रकार की औषधियां फैली हुई हैं। अस्मिन्नेव क्षेत्रे, इस क्षेत्र में कस्तूरी मृगा, कस्तूरी हिरन, विहरंती, विहरंती मतलब घूमते हैं। इस क्षेत्र में कस्तूरी मृग घूमते हैं। अस्यैव, अस्य एव, अस्य मतलब इनकी ही नाभि मंडल में कस्तूरिका जायते, इनकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है, इनकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है। इयम वैद्य, जिनसे वैद्य विविधा नाम, अनेक प्रकार के रोगाणाम, रोगों के चिकित्सा के लिए, इनसे वैद्य अलग अलग प्रकार के रोगों के इलाज के लिए प्रयुज्यते, प्रयोग करते हैं। अत्रैव, यहाँ ही मानसम सरास्ति, मानस सरोवर, मानस सरोवर मतलब मानसरोवर, यहाँ ही मानसरोवर है। यत्र हंसा, जहाँ हंस, विहरंती, जहाँ हंस घूमते हैं। अस्य सरोवरस्य, इस सरोवर के तट पर ऋषिणाम, ऋषियों के आश्रमा संति, ऋषियों के आश्रम है, इसके किनारे ही है। अब फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले कहता है परतंत्रम शब्दस्य, परतंत्र शब्द का विलोम शब्द होगा स्वच्छंदम, अर्गला सहितम, विमुतवाहन या परतंत्र। अब सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले कहता है परतंत्र। ध्यान दीजिएगा, पर क्या मतलब होता है, पर का मतलब दूसरा, तंत्र का मतलब अगर हम दूसरे अधीन है, अगर हम दूसरों के अधीन हैं क्या कहेंगे, परतंत्र कहेंगे, के अधीन परतंत्र। अब कहते हैं स्वच्छंद, अर्गला सहितम, जिमुत्पान या परातंत्रम, ना परातंत्र पान अर्गला सहितम क्या हो जाएगा, स्वच्छंदम हो जाएगा। स्व मतलब स्वयं और छंद मतलब विचरण करना, यानी स्वयं के अनुसार चलना, स्वयं के अनुसार चलना स्वच्छंद कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वच्छंद कहलाता है। तो विकल्प आपका आगे बढ़ते हैं। सरोवर से तटे के साम आश्रमा, फटाफट बताइएगा, सरोवर के तटे मतलब किनारे के साम किस है, सरोवर के किनारे किसका आश्रम है, जम्बू का नाम, ऋषि नाम, धाविता नाम, भल्लू नाम। जम्बू का आश्रम है, ऋषि का है, भल्लू का है या धाविता, धाविता धावित का है, किसका है तो हम क्या कहेंगे, ऋषि नाम। ऋषि का आश्रम सरोवर के, मानसरोवर के तट के किनारे है। अगला, कस्य उत्तरस्याम, किस उत्तर दिशा में पर्वत राज वर्तते, किसकी उत्तर दिशा में पर्वत राज होता है, यानी पर्वतों का राजा किसके उत्तर दिशा में है, चीन देश के, अफ्रीका देश के, ईरान देश या भारत देश।
विकल्प क्या हो जाएगा, भारत देशस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत देश से हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा फटाफट, क्वेश्चन संख्या 3 चल रही है और फटाफट आंसर दीजिएगा। भारत देशस्य, वेरी गुड। अगला कहता है अस्य शिखराणि, इसके शिखर, अस्य शिखराणि इसके शिखर केन आच्छादितानि भवन्ति, किससे आच्छादित हैं, किससे ढके हुए हैं, इसके शिखर किससे ढके हुए हैं। सबसे पहला फलेन आच्छादितानि, फल से ढके हुए हैं। हिमेन आच्छादितान, हिम से ढके हुए हैं। अग्निन आच्छादितान, अग्नि से ढके हुए हैं। दुग्धेन आच्छादितान, या दुग्ध से ढके हुए हैं। तो देखिएगा इसके जो शिखर है वो मेरे साथियों हिम से ढके हुए हैं। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, हिमेनाच्छादितानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमेनाच्छादितानि हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। कहता है विहारम कुर्वन्ति इत्यस्य कृतेन अनुच्छेदे अस्मिन् का शब्द प्रयुक्त। क्या कहता है, कहता है विहारम कुर्वन्ति। विहारम कुर्वन्ति का मतलब क्या है, विहार करते हैं। विहार करने को ही हम कहते हैं घूमना। अब देखिएगा यहाँ पर है उदाहरन्ति, उदाहरन्ति का मतलब है उदाहरण दे। विहरन्ति, विहरन्ति का मतलब है घूमना। विहरन्ति का मतलब क्या है, विहरन्ति का मतलब होगा साथियों विहार करना, यानी विहरन्ति। ठीक है, यहाँ है विरहिता, विरहिता मतलब विरह यानी वियोग की पीड़ा से जलना, और हरन्ति का मतलब होता है हरना यानी दूर करना। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, विहरन्ति हो जाएगा। बी विकल्प आपका राइट होगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है। सभी हमारे साथियों के जा रहे हैं विकल्प भी, बहुत अच्छा। पूनम, छाया, पीहू, शिव कुमार, कनक, प्रमोद, संदीप, रेणु, पीहू, कोई शर्मा, विजय शंकर यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है संस्करोति इत्यस्य चित्र का उपसर्ग। अब देखिएगा आपको क्या बताना है कि ये शब्द है संस्करोति, उपसर्ग क्या है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं संस्कृति में देखा जाए सा के ऊपर क्या है, उपसर्ग स्वर है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सम बन जाएगा। यहाँ पर ये जो सा है, ये सा को क्या कहेंगे, कहेंगे क्या कहेंगे, कहेंगे। अब ये जो करोती है, करोती का मतलब क्या है, क्रा धातु है। क्या है, क्रा धातु है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अक्तिन क्या है, अक्तिन है। यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा वह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया है। अब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न। कहता है माहेश्वर सूत्र जो आपने पढ़े हैं, माहेश्वर सूत्र कितनी होती है, 14 होती है। साथियों हाँ ऐसा आदि वर्ण है जो 2 बार आया है। हाँ ऐसा आदि वर्ण है जो 2 बार आया है। एक तो आया है वरट में, क्योंकि हमारा 5वां सूत्र है। आया है हल कि अंतिम 14वां सूत्र है। हम यहाँ क्या कहेंगे, इसमें हा वर्ण 2 बार आया है। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, सूत्रांत यानी हा आदि वर्ण है, लेकिन जो ड़ा है, ड़ा मेरे साथियों क्या है, सूत्र के अंत में 2 बार आया है, इसीलिए हम सूत्रांत कहें। सूत्रांत में कितनी बार आया है, 2। सबसे पहले आया है आई, सबसे पहले आई उड़ में आया है, पहला सूत्र है। और दूसरा है लड़, लड़ कौन सा सूत्र, छठा है। 2 बार आया आई उड़ और लड़। विकल्प आपका क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा, आपका राइट होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। कहता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, है ना। और अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा होगा और पहले ये प्रश्न आपको कठिन लगता होगा। कहता है माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 12, 13, 14 या 42। तो याद रखना कितने होते हैं, 14 होते हैं। अगर पूछा जाए माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की थी, तो भगवान शंकर के डमरू से ये निकले थे। भगवान शंकर के डमरू से ये उत्पन्न हुए, इसीलिए इनको शिव सूत्र कहा जाता है। इसीलिए इनको शिव सूत्र कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र कहा जाता है, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, वर्णमाला समाम्नाय कहा जाता है, या मेरे साथियों को अक्षर समाम्नाय। ये जो 14 सूत्र हैं
इनमें प्रारंभ के चार, जो प्रारंभ के चार है, प्रारंभ के चार अच यानी स्वर से संबंधित हैं, और बाद के 10, जो बाद के 10 हैं वह व्यंजन से संबंधित है, यानी हल से संबंधित है, हल से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विकल्प आपका कहते हैं पाणिनि वर्णमाला के अनुसार वर्ण कितने होते हैं? 63 होते हैं, 64 होते हैं, 63 या 64 होते हैं, या 42 होते हैं। विकल्प आपका क्या जाएगा? सी हो जाएगा, 63 या 64 होते हैं। किसमें स्वर की संख्या होती है 21 या 22? कितनी होती है? स्वर की संख्या में कहते हैं कंफ्यूजन रहता है कि 21 या 22 कितने होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं यम वर्ण। यम वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। यम वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर साथियों आपके आर्ध स्वर आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके अयोग वाह। क्या आते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह की संख्या क्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर आपके आते हैं अंतःस्थ। अंतःस्थ, अंतःस्थ की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतःस्थ के बाद क्या आते हैं? ऊष्म आते हैं। ऊष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वर्ण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखिएगा, 4 4 8 4 3 12 4 चौको 16, 16 5 21 21 22। अभी दो वर्ण आपके गायब हैं। दो वर्ण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो वर्ण कौन कौन से होंगे? स्वर 21 होते हैं, स्पर्श 25 होते हैं, यम 4 होते हैं, अयोगवाह 4 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म 4 होते हैं, बाद होते हैं, अरे 5 14। हाँ, एक आता है दुस्पृष्ट। एक क्या आता है? दुस्पृष्ट आ जाता है, दुस्पृष्ट आता है इस। चलिए देखते हैं यहाँ पर 5 1 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 19 20 21 22 22 1 22 1 30 की 3 हाजिर लगा 2 2 2 4 2 6, यहाँ पर 63 हो गया। अगर 22 मान ले तो एक और जुड़ जाएगा, 63 या 64 हो, 63 या 64 हो जाएगा। विकल्प आपका मेरे साथ सी हो जाए, विकल्प आपका सी हो जाना। जहां तक सभी को बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है जिह्वा मूली वर्ण कौन सा होता है? का, पा, ता या चा? जिह्वा मूली आपका खा होता है। जिह्वा मूली में, जिह्वा मूली किसे कहते हैं? जीभ के मूल भाग से बोले जाते, जीभ के मूल भाग से ये क्या होते हैं? याद रखना, ये साथियों आपका अयोगवाह होता है। ये क्या होता है? अयोगवाह होता है। इन्हीं अयोगवाह को हम आर्ध स्वर मानते हैं। क्या मानते हैं? आर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका सबसे पहले आता है जिह्वा मूली। जिह्वा मूली की अगर हम बात करें, जिह्वा मूली में आता है का और खा के आगे ये निशान लगा होता है, तो हम अर्ध स्वर कहते हैं। तो हम अर्ध स्वर यानी अर्ध स्वर नहीं कह सकते, यहाँ पर हम उसको पूरा क्या कहेंगे? यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ये चला जाएगा, हा हो जाना है, ये चला जाएगा, अर्ध विसर्ग हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है शिवो और चर्या में कौन सी संधि होगी? स्वर, व्यंजन, पररूप या विसर्ग? फटाफट बताइएगा, विकल्प आपका क्या चला जाएगा? स्वर संधि। क्या लिखा है? शिवो आचर्य, तो अर्च। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? हाँ, क्या दिख रहा है? ये क्या होता है? ये आ होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं। ये याद रखना, इससे पहले 100% क्या होगा? ए या ओ होता है। कहता है ए या ओ का मेल जब भी ऐसे होगा तो आ किस में बदल जाता है? इस वर्ण में बदल जाता है। कौन सी संधि होती है? तो साथियों यहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है।
कहती है, पहले ए ओ आता है और उसके बाद अगर आ आता है, आ का अवग्रह हो जाता है। आ का क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है। तो यहाँ पर भी आ का अवग्रह हो जाता है, जिसको हम पूर्ण रूप कहते हैं। इसका सूत्र होता है एंगी पदांता प्रति। क्या होता है? एंगी पदांता प्रति हो जाता है। विकल्प आपका क्या हो जाएगा? ये विकल्प हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगी। क्या होगी? स्वर संधि हो जाएगी। स्वर का भेद होता है पूर्व रूप। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर क्यों भूल जाते हो? क्लास अगर अच्छी लगती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से आप सीख पा रहे हो, भाई एक लाइक और शेयर के हकदार तो हम बनते ही है ना। अगर बनते हैं तो फटाफट करिए, ठीक है। अलम श्रमणाय के श्रमणाय में विभक्ति प्रथमा षष्ठी या पंचमी, जल्दी से बताइएगा। विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी चला जाएगा, चतुर्थी। क्या कहता है? कहता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट अलम। अगर कहीं पर नमा आ रहा है, स्वस्ति आ रहा है, स्वाहा आ रहा है, स्वधा आ रहा है, वसट आ रहा है और अलम आ रहा है, तो इनका संयोजन जिस कर्ता के साथ होता है, इनका संयोजन जिस कर्ता के साथ होता है, वे सदैव चतुर्थी विभक्ति है। अब यहाँ पर अलम का अर्थ क्या होता है? अलम का अर्थ होता है पर्याप्त या बंद कर। यहाँ पर कहता है अलम श्रमणाय। अलम मतलब पर्याप्त है, श्रमणाय मतलब इतना श्रम है, इतना जो श्रम है, परिश्रम है, तो परिश्रम पर्याप्त है। परिश्रम पर्याप्त है, इसमें कर्ता के रूप में क्या आया है? श्रम आया है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? श्रमणाय में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। क्लियर? ओम गणेशाय नमः में, गणेशाय नमः में बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अर्ध विसर्ग में कितने वर्ण आते हैं? क्या कहता है? यहाँ पर आपसे कह रहा है अर्ध विसर्ग में कितने वर्ण आते हैं। अर्ध विसर्ग को साथियों दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आता है जिह्वामूली और दूसरा आता है पदमानी। पदमानी, जिह्वामूली में आपके आते हैं का और खा, के आगे इस तरह से निशान होता है। उपदमानी में आता है पा और पा, के आगे इस तरह से निशान होता है। ठीक है? तो इसकी आधी मात्रा, इसकी आधी मात्रा, इसकी आधी मात्रा, इसकी आधी मात्रा। तो अगर पूछा जाए मात्राएं कितनी होती हैं तो 2। अगर पूछा जाए वर्ण कितने होते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4। वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। मात्राएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। यहाँ पर वर्ण पूछ रहा है, विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ही चला जाएगा, 4 हो जाएगा। ही चला जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं स्थानज प्रत्यय किस संज्ञा में प्रयुक्त होता है? निष्ठा में, घा में, घी में या सत में? जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए निष्ठा का सूत्र क्या होता है? निष्ठा का सूत्र होता है अक्त अक्त वतु था, यानी ये तो होगा नहीं। घाघ का क्या होता है? घाघ के लिए कहा जाता है तरप समपऊ घा। क्या कहता है? कहता है तरप और तमप प्रत्यय में घा होता है। घी की अगर हम बात करें, घी किसे कहते हैं? केशो या सखी, यानी यहाँ पर क्या कहता है? कहता है शेष क्या। घ्या का मतलब क्या है? जब आप इसको अलग अलग करोगे, या ई में बदल जाएगा, ही प्लस असखी। क्या कहता है? जितने भी इकारांत होते हैं और उकारांत होते हैं, सभी में घी संज्ञा होती है। जितने भी इकारांत और उकारांत होते हैं, सभी में घी संज्ञा होती है, सखी को छोड़कर। आ मतलब नहीं, सखी को छोड़कर सभी में घी संज्ञा होती है। सत का क्या कहता है? कहता है इसका सूत्र होता है तऊ सत। तऊ सत का मतलब क्या है? सत्र सानचाव, यानी सत्र और सानज की सत संज्ञा होती है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रमा में टी संज्ञक वर्ण बताइएगा। हमने यहाँ पर क्या लिखा, रमा। अब पूछ क्या रहा है, टी संज्ञक। टी संज्ञक का सूत्र क्या होता है, सूत्र कहता है अचो अंत्यादि, कहता है अंतिम अच की, अच मतलब स्वर, अंत्यादि का मतलब होता है अंतिम, अंतिम स्वर की संज्ञा हो जाती, की संज्ञा होगी। अब रमा हम कैसे लिखते हैं, रा प्लस आ, रा हो गया, मा प्लस आ, ये अंतिम स्वर क्या है, आ है, यहाँ पर आ की टी संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। सभी लोग विकल्प दे रहे हैं बी, सभी का राइट है। कहते हैं क्व सूर्य प्रभो वंशा क्व चाल्प विषयमेति उदाहरण किस अलंकार का है, यमक का, दृष्टांत का, निदर्शना का या उपमा का। विकल्प क्या हो जाएगा, निदर्शना का हो जाएगा। कहता है क्व सूर्य प्रभो वंशा, कौन सूर्य के प्रभाव के समान, कौन सा वंश सूर्य के प्रभाव के समान है, क्व चाल्प विषयमति, ये मेरी अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि जो मेरी है, इसी बुद्धि है, वह इसकी तुलना नाव और समुद्र की है। जिस प्रकार समुद्र में नाव दिखाई देती है, वैसे ही मेरी छोटी बुद्धि को इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य वंश की तुलना है वो नौका से करता है। अर्थात यहाँ पर साथियों क्या कहता है, कि विकल्प हो जाएगा निदर्शना, यानी जब किसी में मतभेद के कारण एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के सादृश्यता से होता है, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के सादृश्यता से होता है, तो वहां पर निदर्शना हो जाता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। प्रियंका गुप्ता जी बिल्कुल। कहते हैं सुमद्रम पद में समास है अव्ययीभाव द्विगु कर्मधारय तत्पुरुष। देखिएगा यहाँ पर सुमद्रम है, समुद्रम नहीं है। क्या है, सुमद्रम, सुमद्रम। हमें पता है, आप सभी लोग बता लेंगे, समास को दो पदों में बांटिए, एक तो जाएगा, दूसरा मद्रम हो जाए, तो आप कर ही ले जाओगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो सु जो है वह हमारा क्या है, सु उपसर्ग है, सु क्या है, उपसर्ग है। अगर पहला पद उपसर्ग होता है तो अव्ययीभाव समास होता है, विकल्प आपका एक जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि इसका समास विग्रह क्या होगा, तो किसमें जाएगा, समृद्धि में बदल, दूर, अगर दूर है तो दूर व्यार्थी में बदलता है, और मध्यम जो कि द्वितीय में है, इसको करना पड़ेगा षष्ठी बहुवचन, इसमें क्या हो जाएगा, मद्राणाम, क्या हो जाएगा, मद्राणाम। यहाँ पर पहला पद क्या होगा, मद्राणाम हो जाएगा, दूसरा पद क्या हो जाएगा, समृद्धि हो जाएगा। अव्ययीभाव समास का यही समास विग्रह हो जाएगा। विकल्प मेरे साथियों ए राइट हो, विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है आगमिष्यामि रूप का लकार है, जल्दी से बताइएगा आगमिष्यामि किस का लकार है। सबसे पहले विधलिंग लेट लो लट, लट के रूप हमने आपको सभी को याद कराए हैं, सीता, अंति, सीता था, आमिया व आमा। अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है, आमी लिखा है, यानी हमने कहा था अगर आमी आता है तो आपका लट लकार होगा, तो आप क्या करोगे, लट लकार को लगाओगे क्या, कहेंगे कि मैम अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आगमिस, क्या दो बार लिख गया है, क्या आप दिख रहे हैं, आगमिस, यानी अगर देखा जाए तो इससे पहले इस का हमने बताया था, इस का मतलब क्या होता है, भविष्य होता है, क्या होता है, भविष्य, और भविष्य का मतलब क्या होता है, लिट लकार होता है। यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प होगा वह क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा। अब देखिएगा रूप कैसे चलते हैं, सी ता, सी था, था, आमी, आवा, आमा, ऐसे ही तो करते हो। यहाँ पर जब आपने देखा तो आमी आपका क्या आया, ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन। यहाँ पर आप क्या कहोगे, उत्तम पुरुष एक वचन, क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है, क्या कहोगे, लिट लकार,
लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन हो जाना, लट लकार उत्तम वचन हो जाना है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहते हैं कत धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बताएं। ये थोड़ा कठिन है, लोट लकार और वृद्धिलिंग थोड़े से कठिन। देखिएगा, जब भी आप कथ, कथ का मतलब क्या होता है? कथ का मतलब होता है कहना, और कथ के जो रूप चलेंगे वो किस अनुसार चलेंगे? कथय के अनुसार चलेंगे कथय। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि अगर लोट लकार के रूप चलने हैं तो तू ताम का अंत करो, यानी यहाँ पर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष। आप एक एक धातु को याद कर लीजिए, और सबसे सरल पट है, पट याद कर लीजिएगा। हम भी पट के अनुसार आपको करवा रहे हैं। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी पठाओ पठामा, पठानी पठाव। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या कहता है। हाँ, ऐसे गच्छ के चल रहे, गच्छत गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छाम। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है? कहता है लोट लकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है पढ़त पढ़ताम पढ़ंत पढ़ पढ़तम पढ़त। पठानी पठाओ पठाम। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा क्या कहता है कि जब पट है, पट हम सभी में काट देते हैं, हमें पट से तो मतलब है नहीं ना, हमें पट से कोई मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है? कथ से, कथ का पूछा गया है, हम यहाँ कथ से कथय कर देंगे। कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयाओ, कथयामि। यानी यहाँ पर जो हमसे पूछा गया लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार मध्य पुरुष बहुवचन, क्या लगेगा? ता लग जाएगा। तो कथय था, कथय में ता लगा दो, कथयत हो जाएगा। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है मयूरा बनम नृत्यंती का शुद्ध रूप क्या है? तो सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, मयूरा। मयूरा एक वचन है, और क्रिया आप देख रहे हो बहुवचन की आई है। या तो यहाँ पर कर्ता बहुवचन में करिए, या फिर क्रिया बहुवचन में, क्रिया एक वचन में करिए, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग होगी, क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होगी। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, मयूरा लिखा है, और सभी नृत्य लिखा है। जो वन होगा, वन हमेशा क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। कहते हैं 19 का है, 19 नहीं 20वां है, 20वां क्वेश्चन, 20वां का कई हमारे साथी कह रहे हैं ए, कुछ लोग कहते हैं बी। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं मयूरा यानी मोर वन में नाचता है, मोर वन में नाचता है। तो यहाँ पर जो मोर होगा वन में, वन में की अगर हम बात करें तो जो वन होगा वो किस में आएगा? अधिकरण में आएगा। तो यहाँ पर तो मयूरा हो जाएगा, और यहाँ पर नृत्य होगा। नृत्य तो सभी में है, नृत्य तो सभी में है, यहाँ पर मयूरे तो होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या है? मयूरा हो जाएगा। अब जो बने हैं, वन किसमें है? इसमें देखिएगा, बनाए जो है, बनाए किसमें है? चतुर्थी में है, वनाद पंचमी में है, वनम द्वितीय में है, और बने किसमें है? बने आपका अधिकरण में है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा, मयूरा बने नृत्यति, मयूरा बने नृत्यति। बिल्कुल सही, बटरफ्लाई, मयूरा बने नृत्य, प्रियंका गुप्ता, पूनम सिंह, बंटी, संदीप, बटरफ्लाई, सभी का सही है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से द्विवचन का रूप बताइए। बालका, नरा, बालिके, लता।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, बालका। अब अगर ये बालका लिखा है, ये तो एक वचन का होगा। यहाँ पर नरा लिखा है, देखिएगा डंडा अगर लग जाए, डंडा के बाद विसर्ग हो तो बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या होगा, बहुवचन हो जाएगा। अब बचा क्या, बालिके। बालिके जो होगा वो द्विवचन में हो जाएगा। तो अगर द्विवचन पूछा गया है, सी विकल्प लगाए। बालिका के जो रूप चलेंगे वह मेरे साथियों आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग के अनुसार चलेंगे। लता, बालिका, रमा, गंगा, सभी के रूप एक जैसे चलेंगे। गंगा गंगे गंगा, लता लते लता, बालिका बालिके बालिका, रमा रमे रमा, गंगा गंगे गंगा। तो विकल्प आपका क्या जाएगा, सी चला जाएगा। विकल्प आपका सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 62 को संस्कृत में कहते हैं। देखिएगा 62 की बात करते हैं। 62 जब हम लिखेंगे तो 2 पे 60 62 होता है। 60 को हमेशा हम क्या लिखेंगे, षष्ठी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, षष्ठी। ये जो दो है ना, तो हम द्वि भी कह सकते हैं और इसको द्वा भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे षष्ठी भी हो जाएगा, द्वा षष्ठी भी हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट विकल्प होगा वह आपका सी चला जाना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है उपसर्ग संज्ञा बताइएगा। उपसर्ग संज्ञा बताइएगा सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर के साथ डालिएगा। 22 का सी आ रहा है। कहते हैं 22 का सी बच्चा तेज चल रहा है। उपसर्ग संज्ञा है। सबसे पहले जो उपसर्ग है, उपसर्ग का निर्माण किससे हुआ है, तो याद रखिएगा उप धातु में सृज धातु से। सृज का अर्थ क्या होता है, सजाना। उपसर्ग में सृज धातु के योग से, है ना, का निर्माण हुआ है, उपसर्ग का हुआ है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो उपसर्ग है वो संख्या में कितने होते हैं, तो ये 20 होते हैं। 20 होते हैं। क्या कहेंगे, 20 कहेंगे। क्या कहेंगे, 20 कहेंगे, या इसको हम 22 कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ये चला जाएगा। उपसर्ग संज्ञा का अगर सूत्र पूछा जाता है, क्या कहना है, प्रादेया उपसर्गा क्रिया योगी। क्या बताना है, प्रादेया उपसर्गा क्रिया योगी बताना है। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। संस्कृत में 22, हिंदी में 13, एकदम राइट। आगे कहता है पुत्रौ में समास है। अब देखिएगा सबसे पहले जैसे पुत्र, पुत्र की अगर हम बात करें, पुत्र के रूप कैसे चलेंगे, अकारांत, यानी इसके रूप राम, कृष्ण, मोहन के अनुसार तो चलेंगे। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है पुत्र से क्या हो गया, पुत्र हो गया। भैया राम का क्या होगा, रामा रामहु हो जाएगा। कृष्ण का क्या हो जाएगा, कृष्णहु हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो पुत्र आया है ये द्विवचन में आया है। कितने द्विवचन, वचन क्या होता है, वचन बताता है संख्या को, और कितनी संख्या है, तो 2 है। कितने लोग हैं, 2 हैं। यानी पुत्रों का मतलब क्या होगा कि पुत्र में कोई 2 लोग हैं और दोनों बराबर के हैं। पुत्र में क्या है, 2 लोग हैं और दोनों कैसे हैं, बराबर के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, क्या कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययीभाव होगा। तो अव्ययीभाव में पहला पद अव्यय या उपसर्ग होना चाहिए, द्विगु में पहला पद संख्या होना चाहिए, द्वंद्व में 2 पद होने चाहिए, और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य होना चाहिए। विकल्प क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाना है। क्या हो जाना है, बी विकल्प हो जाना है। अगर पूछा जाए इसका समास विग्रह क्या होगा, तो याद रखना पुत्रिश्च और पुत्रश्च। 2 पद थे, यानी पहले पद में क्या थी, पुत्री, और बाद वाले पद में क्या था, पुत्र था। पुत्री और पुत्र जब दोनों को मिलाया गया तो सिर्फ एक पद बचा, और वो पद कौन सा था, पुत्र था। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक से एक पद, एक से पद कहते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता है, द्वंद्व समास का एक पार्ट होता है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, बी। द्वंद्व समास का सूत्र होता है 4
चार्थे द्वंद्वा, इसका सूत्र क्या होता है? चार्थे द्वंद्वा होता है। उभय पदार्थ प्रधाना, उभय पदार्थ प्रधाना द्वंद्वा, द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता गच्छेत क्रियापद के आधार पर शुद्ध वाक्य बताइए। क्या कहता है? गच्छेत। अब यहाँ पर देखिएगा विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार किसी को पता है? विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में होता है? चाहिए। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक वचन, ठीक, इसके रूप कैसे चलते हैं? पठेत, पठेताम, पठेयु, लिख लेते हैं, बाकी लिखने से विलाप नहीं। पढ़े, पढ़ेतम, पढ़ेत, पढ़ेयम, पढ़ेव, पढ़ेम। यहाँ पर क्या लिखा? गच्छेत, यानी पट से हमने क्या कर लिया? गच्छ एति, तो आगे लिखा गच्छेत, यानी प्रथम पुरुष में है तो प्रथम पुरुष में क्या आता है? सा आता है। क्या आता है? सा आता है। यहाँ पर क्या आएगा? तऊ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ती आएगा। अब यहाँ पर क्या कहता है? कहता है त्वम आएगा? नहीं। वयम आएगा? नहीं। अहम आएगा? नहीं। क्या आएगा? सा चला जाएगा, सा गच्छेत हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथियों? सा गच्छेत हो जाना है, सा गच्छेत हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कहता है नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमःदन्ते, नमस्दन्ते, नमादनस्ते, नाधनमस्ते। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहता है अगर विसर्ग के बाद हर प्रत्याहार का वर्ण आया है, पहला, दूसरा, चा, खा, सा, तो यहाँ पर विसर्ग का सा हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? सा हो जाता है। किस संधि के अंतर्गत? सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सा। इसका सूत्र क्या है? विसर्जनीयस्य सा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहला पद रहा होगा नमः, रहा होगा, बाद में खर प्रत्याहार का तेता क्या है? पहला वर्ण है, दोनों को जोड़ा, विसर्ग हट गई, शा लग गया, नमस्ते हो गया। नमस्ते में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, तत्व संधि का पार्ट होगा। ये विकल्प आपका राइट हो, ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा, विसर्ग का सा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। रवि, वंदना, गौतम, प्रियंका, संतोष, पूजा, स्वाति, अखिलेश, स्नेहा, किरण, रिंकी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। कहते दर्शनी में प्रकृति और प्रत्यय बताइएगा। अब देखिए दर्शनी में हम ये तो देख रहे हैं सभी में दृश्य है, यानी अगर दर्शनी की बात की जाए, यहाँ पर हमारा प्रत्यय क्या, सॉरी, जो हमारा शब्द है वो दृश्य, दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। दृश्य धातु का मतलब क्या है? देखना। अब यहाँ पर क्या है? नी का मतलब क्या है? यहाँ पर अनियर प्रत्यय होगा। क्यों? अनियर प्रत्यय में अनियर शेष रहता है, चाहे ये वाला, चाहे तो ये वाला, और चाहे तो अनिय, ये शेष रहता। तो सबसे पहले तुमुन, तुमुन का शेष क्या रहेगा? तुम। द्युत का शेष क्या रहेगा? नम। व्यप का शेष क्या रहेगा? या। और अनियर का क्या रहेगा? अनियर रह जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? डी विकल्प चला जाएगा, रस प्लस अनियर हो जाएगा, रस प्लस अनियर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहते कुठारेण वृक्षम छिन्नति वाक्य के कुठारेण पद में विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं? कुठारेण। कुठारेण किसे कहते हैं? कुठारेण किसे कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। तो आप कहोगे कुठारेण कहते हैं कुल्हाड़ी को। किसको कहते हैं? कुल्हाड़ी को कहते हैं। कहता है वृक्षम, वृक्षम का अर्थ क्या होता है? वृक्षम का अर्थ होता है पेड़। तो कुल्हाड़ी से पेड़, छिन्नति का मतलब होता है काटना, छिन्नति का मतलब छिन्न भिन्न करना होता है, यानी काटना। कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, यानी यहाँ पर जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। कुल्हाड़ी किसका है? साधन का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? साधन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर सूत्र कौन सा आएगा? सूत्र आएगा साधकतम करणम। क्या आता है? साधकतम करणम।
यानी जब करण साधक का कार्य करने लगे, कार्य को साधने में मदद करने लगे, उपकरण का कार्य करने लगे, तो साधकतम करणम होता है और वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा? बी चला, क्या चला जाएगा? बी चला, तो यार बी हो जाएगा, तृतीया हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है परभ्रता के लिए उपर्युक्त शब्द बताइएगा। कोयल, कबूतर, खंजन या चकोर। जल्दी से बता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, कहते हैं जो कोयल होती है, कोयल को क्या कहते हैं? कोकिला कहते हैं, कोकिला कहते हैं। कोयल को हम पिका कहते हैं। कोयल को अगर देखा जाए तो कोयल को क्या कहते हैं? बसंत दूत कहते हैं। क्या कहते हैं? बसंत दूत कहते हैं। बसंत आते ही ये बोलने लगते हैं टाँ टाँ करके। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ए। कबूतर की बात करें तो कबूतर को क्या कहते हैं? कपोता कहते हैं। क्या कहते हैं? कपोता कहते हैं। सभी को पता होगा, लेकिन आप ये भी याद रखना, इसको पारावता कहते हैं। क्या कहते हैं? पारावता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ये विकल्प हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते एते वर्णस तालु स्थानीयानानि सन्ति। कहता है एते वर्णस तालु स्थानीयानानि, कहते हैं इन वर्णों में तालु का स्थान, तालु किसका स्थान है? तो तालु के स्थान का एक सूत्र है। तालु के स्थान का सूत्र क्या है? जल्दी से छाप दीजिएगा। कि चूय का नाम तालु। यहाँ पर याद रखना, नाम से आपको कोई मतलब नहीं है। ही का, क्या वर्ग का, क्या का और सा का, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ई का है लेकिन इनका नहीं है, इनमें किसी का नहीं है, इनका तो कंठ हो जाएगा। किचु ईशा नाम, इनका तालु हो जाएगा और ऋतु नाम का मूर्धा हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कहता है निष्ठा संज्ञा किन सूत्रों में होती है? देखिए सबसे पहले तव्य, तव्यत, तव्य और तव्यत में, अनीय और अनियर में, अक्त अक्तवत में, सत्र और सानच में। सत्र और सानच की अगर हम बात करें तो इसमें सत संज्ञा होती है। अक्त अक्तवत की बात करें तो इसमें निष्ठा संज्ञा होती है। यही विकल्प आपका राइट चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट चला जाना है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। मेरे साथियों, आज की प्रश्नावली में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। साथियों, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर हम आपके लिए मेहनत करते हैं, थोड़ा कॉपरेट आप भी करें। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो यार आगे कैसे बढ़ेगा? तो भाई आप लोग जम के थोड़ा शेयर कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही।